नहीं होते तो क्या क्या नहीं होता। अगर मेरे दिल ना होते, अगर मेरे भीम ना होते तो होता क्या बताते हम। अगर मेरे ना होते तो होता क्या बताते हम। अगर मेरे भीम ना होते तो होता क्या बताते हम। गाइए बोलो, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो पीटो ताली। बहुत देर से बैठी हो, ब्लड रुक जाएगा, नसें जाम हो जाएंगी। ब्लड का सर्कुलेशन भी तो होना जरूरी है ना, ब्लड का संचार होना जरूरी है। और अगर आराम से हाथ जैसे तैसे करे रहोगे तो जाम हो जाए। हाँ, और जाम अगर होने से रोके चाहे ताली बजा के बोलो। कहते हैं कि बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, बिना ज्योति के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और इस प्रांगण में आए हुए जो तालियां ना बजाए वो इन बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का मतवाला हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। आप लोग ताली बजा के बोलिएगा। अगर मेरे भीम ना होते तो होता क्या बताते हम। मेरे भीम ना होते तो होता क्या बताते हम। अगर मेरे भीम ना होता, बात बताए बताए। खेत को जोतो तो अच्छा लगता है, और जब खेत छोड़ के मेड़ जोतने लगा तो गड़बड़ हो जाता। अगर मेरे भीम ना होता तो होता क्या बताते हम। तो होता क्या बताते हम। आबरू इज्जत आबरू मान सम्मान आबरू हम सभी खोते, आबरू हम सभी खोते। आंख से आंसू ना होते, आबरू हम सभी खोते। कभी किसी भी बाबा के गले में टाई देखी? अरे जो भी हाईलाइट चल रहा है बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री, आपने धोती लंगोटी लंबा तलक खूब देखा होगा।
लेकिन आपने गले में टाई देखी? टाई लगाने की सबकी औकात नहीं होती। बच्चों की क्या होगा जब इनके बापों की औकात नहीं हुई तो टाई लगाने की इनकी बच्चों की क्या औकात होगी? टाई टाई कौन लगाता है? वकील ये टाई लगाते हैं। वो इनके जैसे अंगूठा कहाँ टाई लगाती जाए? दूसरे का भविष्य बताने के लिए टाई की कहाँ जरूरत है? दूसरे का भविष्य बताने के लिए तिलक की और माला की जरूरत है। जपते रहो, बताते रहो छोटा मोटा। जरा सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो गले में टाई नहीं होती। और हमारे समाज में जज, वकील, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक नहीं होते अगर बाबा साहब नहीं होते तो टाई तो होती। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले मनु ने भी आपको टाई दी थी। कल फौजी साहब ने बताया था ना, तेली के घर में तेली पैदा होता था, वाल्मीकि के घर में वाल्मीकि पैदा होता था, शंकरवार के घर शंकरवार पैदा होता था। लेकिन आज अगर शंकरवार के घर में राष्ट्रपति पैदा होता, कोरी समाज में राष्ट्रपति बनता, अगर कोई डॉक्टर मास्टर बनता तो ये किसने बनाया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में गले में टाई पहले तो मनु ने लगाई, गले में टाई पहले मनु ने लगाई और बाद में टाई बाबा साहब जो 25 डिग्री वाला महापुरुष था उसने लगाई। टाई दोनों ने लगाई इन शूद्रों के गले में, लेकिन एक ने टाई भजन वाली लगाई, एक ने टाई जज वकील वाली लगाई। कैसी लगाई थी मनु ने? कैसी लगाई थी मनु ने? इशारा समझ लीजिए, मटका, ठीक है ना? अब ये मटका हटा के और सुंदर टाई लगाई तो ये अम्बेडकर ने लगाई है। इसीलिए अम्बेडकर के ऋणी हो, अम्बेडकर के कर्जदार हो, अम्बेडकर के बच्चे हो। गले में टाई ना होती, ना हाथों में कलम होता। में टाई ना होती, ना हाथों में कलम होता, ना हाथों में कलम होता। क्या होता? टाई की जगह गले में हांडिए होती, हांडी हरिया, गले में हांडिए होती, गुलामी का होता उसके बाद आज जो बिरयानी खाते हो ना, किसकी बदौलत? गर्व से कहो कि हम अम्बेडकर की बदौलत। अकेले ये चमार गर्व से ना कहे, ये चमार संगवार बात है। एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी समाज के अंतर्गत जो भी आते हैं ना, वो सब कहता है। पूजो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अम्बेडकर नहीं होते तो हालत एक गधे से भी बदतर होती। क्योंकि एक तालाब में जानवर घुस के गोबर करता, मूत्र करता, उस नहाता उस पानी में, लेकिन इन शूद्रों को
भोले लोगों पानी पीने की दूर छूना भी मना था, पर अगर छू लिया तो फिर बुरा अंजाम भुगतना पड़ता था। पेट भर रोटी नहीं होती लोगों, पेट भर रोटी ना होती, न पीने को नीर होता। अब कुछ कहेंगे कि पीने को पौवा नहीं होता, पान नहीं होता। लोगों अगर आज पान खा के भी थूकते हो ना जमीन पे, जमीन में भी थूकना अंबेडकर का अधिकार दिया हुआ है, हक दिया हुआ है, नहीं तो फिर जमीन में थूकने का तो हक नहीं था। पैर में थूकने का हक बस समझ लीजिए। कमर से ये जो पैंट पहनते थे ना, जो पैंट इसकी जगह कोई और तरीके की, जैसे टाई की जगह दूसरी टाई थी, ऐसे ही कोट पैंट की जगह बेल्ट की जगह कोई और बेल्ट थी। वो पीछे तुम आगे चलते और वो पीछे से मिट्टी चली जाती। क्यों? अगर वो बेल्ट के निशान मिल गए तो पूरी तरीके से मार लगाई जाएगी। आप दिन में निकलते हो ना, दिन में भी निकलने का हक नहीं था। दिन में सुबह शाम निकलने का हक नहीं, या तो रात में काम करो अपना, और नहीं तो ठीक दोपहर में 1 बजे काम करो। तब कर सकते हो जब सूरज खोपड़ी पे होगा, सूरज खोपड़ी पे होगा और आपकी छाई आपके पैरों पर होगी। और अगर दाएं बाएं सूरज होगा, छाई आपकी इधर उधर होगी तो बुरी तरीके से मारे जाएंगे। आज अगर दिन में निकलते हो अंबेडकर की वजह से, तो बोलो ना कि हम अंबेडकर के खरीदार हैं, क्यों शर्म आती है? बोलो, अंबेडकर के बच्चे हो ताली बजा के बोलो, गांधी के फॉलोवर हो तो मत बजाना। पेट भर रोटी ना होती, न पीने को नीर होता। पेट भर रोटी ना होती, न पीने को नीर होता, न पीने रात में सोते हो ना, आंखों में नींद ना होती, आंखों में नींद ना होती, जीवन भर रोते रहते, तो होगा क्या पता अगर मेरे बना होते तो होगा क्या बता दे, अगर मेरे भी बना होते तो होगा क्या बता दे। बहन पर साड़ी ना होती, महिलाओं पर ये जो लंबी सी साड़ी है, साड़ी नहीं होती, 5 मीटर की साड़ी नहीं होती। अगर तुम पर साड़ी नहीं होती तो इन पर भी। अब आप कहोगे कि इन पर भी साड़ी ना होती तो आज कौन सी साड़ी है? नहीं, आप पर साड़ी नहीं होती तो इन पर कोट पैंट नहीं होता। बहन पर साड़ी ना होती तो भाई पर कोट ना होता, बहन पर साड़ी ना होती तो इन पर कोट ना होता, तो भाई पर कोट ना होता। यदि लिखित संविधान ना होता, ग्रंथ तो कई है, मनु का विधान जो जला दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और आज भी ग्रंथ तमाम तैयार बने रखे हैं। कितनी जल्दी तुम सो जाओ और कितनी जल्दी तुम्हारी निशानी हटा के अपनी निशानी घूस दे, ठीक है ना? इस देश में सबसे बड़ी अगर कोई संस्था है तो आपको मैं बता देना चाहूंगी कौन। ये छोटी मोटी पार्टी की तो छोड़ो बात, आरएसएस की किताब कहते हैं, जिसका मेन लीडर जो है ना मोहन भागवत कहता है
उसकी किताब कहती है इन शूद्रों के मोहल्ले में, शूद्रों के पास पड़ोस में दो चीजें होनी जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी समाज के मोहल्ले में दो चीज होनी जरूरी है। वो क्या चीज? पहला दारू का ठेका, पहला दारू का ठेका, और ठेका ना खुलवा पाओ, दूसरा मंदिर। और अगर दोनों चीजें हो जाए तो सोने में सुहागा। ये जितना दिन में कमाते, इनके मोहल्ले में जब ठेका खोल दोगे तो पूरा दिन की मेहनत जो होगी वो सब ठेका पे। और जो ठेका से बच गया वो घंटा बजा के मंदिर में बचते रहो, बचते रहो ऐसे लोगों की बातों से, ऐसे लोगों के विचारों से, ऐसे लोगों की संस्थाओं से। शूद्रों को ये दो चीजें कर दो इनके मोहल्ले में, लेकिन आप ये कसम खा लो कि मेरे मोहल्ले में पहला मंदिर नहीं बनने देंगे और दूसरा ठेका नहीं खुलने देंगे। और जिसके मोहल्ले में मंदिर और ठेका खुलना चालू हो जाए समझ लो कि अब पक्का तुम गरक न जाने वाले हो, स्वर्ग नरक छोड़ के गरक न जाने वाले हो, बेमौत मरने वाले हो। मर जाना, मंदिर ठेका मत खोलने देना। और अगर ठेका मंदिर खुल गया तो बिना मौत मारे जाओगे, है ना? इससे बच के रहना, बिल्कुल दूर रहिएगा। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, लिखित संविधान ना होता, मौखिक की छोड़ो, 100 पक्का, एक आवाज सुनी, 100 मुंह के बक्का, 100 बक्का और एक लिखा बराबर होता है। बके की कोई नहीं मानता, लिखे की सब मानते हैं। जब तक संविधान जिंदा है तब तक ये मत समझना कि 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर खत्म हो गए। नहीं, अंबेडकर ने कहा था ये संविधान को सौंपते समय नेहरू और तमाम लोगों से कहा था, सौंपते समय, संविधान को सौंपते समय बाबा साहब अंबेडकर की आंखों में आंसू बह रहे थे। आंसू चल रहे थे। वो क्यों आंसू इसलिए बह रहे थे? बाबा साहब अंबेडकर को ये दुख था, मुझे संविधान बनाने का मौका मिला, ड्राफ्टिंग कमेटी में मुझे सदस्य बनाया गया, मैंने संविधान की भूमिका बनाई निभाई, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि आज मैं संविधान अपने हाथों से बनाया हुआ ऐसे लोगों के हाथों में सौंपने जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये लोग संविधान को सही तरीके से लागू नहीं करेंगे। कहा लोगों ने पूछा भी था, पत्रकारों ने पूछा था कि अंबेडकर आपकी आंखों में आंसू क्यों है डॉक्टर साहब? अंबेडकर ने कहा था इसलिए क्यों कि संविधान ऐसे लोगों के हाथों में जा रहा कि पहली बात तो पूरी तरीके से लागू नहीं करेंगे। संविधान अच्छा बनने से कुछ नहीं होता, संविधान अच्छा बनने से कुछ नहीं होता। संविधान कितना भी खराब हो किसी भी देश का, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो संविधान जरूर अच्छा ही साबित होगा। और यदि संविधान को लागू करने वाले बुरे हैं तो संविधान कितना भी अच्छा हो, परंतु बुरे लोग साबित करेंगे तो संविधान कहीं ना कहीं बुरा ही साबित होगा। भोले लोगों, संविधान को बचा लो, आप बचे रहो। लिखित संविधान ना होता, लिखित संविधान ना होता, उन्नति का हो जाते अगर मेरे भीम होते तो होता क्या बता दे, अगर मेरे भीम ना होते तो होता क्या बता दे। अगर भीम ना होते, अगर भीम ना हो, अगर भीम ना होते, अगर भीम ना हो,
सपने कौन से सजोते? डॉक्टर भी नहीं बन पाते, मास्टर भी नहीं, इंजीनियर भी नहीं। दीन गरीब कैसे अपने सपने सजोते, अगर भीम न होते, अगर भीम न होते, अगर भीम न होते, अगर भीम न होते, भूलिए भगवान